जंतर मंतर में पहले नीट के प्रोटेस्ट के ऊपर में आवाज उठ रही थी, लेकिन अब ये आवाज उठ रही है रिजर्वेशन रिफॉर्म के ऊपर में। 1 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें 5 डिमांड को हम समझेंगे और उसके बाद आपका क्या ओपिनियन रहेगा वो तो आप ही बताएंगे। इसमें फर्स्ट डिमांड ये है कि रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इसमें यह नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण है उसके पास सब चीज है, और इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई ST SC कैटेगरी का है तो उसके पास कुछ नहीं है। जिसमें अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन 1 टाइम, जिसमें यह है कि अगर कोई भी फैमिली के मेंबर को अगर रिजर्वेशन मिल गया है यानी उसके नेक्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जिसमें अगर हम 1 रिजर्वेशन में ये भी देखें कि अगर उसको एक तो एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले या उसको उसके जॉब में प्रमोशन के नाम पे रिजर्वेशन मिले, इसका ये मतलब नहीं कि उसको हर बार रिजर्वेशन मिले ही। थर्ड नंबर पे देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, जिसमें यह है कि अगर किसी इंसान को रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें भी एक क्राइटेरिया सेट होनी चाहिए ही। जिसमें अगर कोई इंसान अगर एग्जाम दिला रहा है तो उसको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस मार्क्स को क्वालिफाई करना होगा, रिजर्वेशन मिल रहा हो या ना। जिसमें अगर देखें तो किसी माइनस मार्किंग वाले को कभी दिक्कत ना हो। और फोर्थ नंबर पे देखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट रिजर्वेशन के नाम पे अपना वोट ना मांग सके, और साथ ही साथ 50% रिजर्वेशन कोटा को क्रॉस ना किया जा सके। जिसमें अगर देखें तो हर साल सोशियो इकोनॉमिक डाटा के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाएगा। उसके बेस्ड में अगर कोई भी कम्युनिटी अगर प्रोग्रेस कर चुकी है तो उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे अगर देखें तो जैसे हर दिन सूरज ढलता है सेम उसी प्रकार रिजर्वेशन को एक दिन हमारे भारत से हटा दिया जाएगा, ये कहना है इनका। साथ ही साथ अगर देखें तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार से सुधारा जाए कि कभी रिजर्वेशन का नौबत ही ना आए।